जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। जन्माष्टमी पर एक विशेष कार्यक्रम सुनिए। भगवान कृष्ण को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, सुनिए। तो आइए यही चर्चा करते हैं। श्री ब्रज में एक बहुत बड़े संत हुए जिनका नाम महात्मा कुम्मन दास था, जो भगवान श्री कृष्ण के बहुत परम भक्त थे। वो हमेशा भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ही रहते थे और उनकी साधना में कोई व्यवधान करता तो उन्हें बहुत बुरा लगता। एक बार की बात थी, वृंदावन से वह भगवत कथा में कहीं उनका निमंत्रण आया तो वह वहां पर कथा करने के लिए गए और अपने शिष्य को वो बोल करके गए थे कि ठाकुर जी की सेवा करना। तो उनका पुत्र ही उनका शिष्य ही था। बेटे का नाम रघुनंदन था। कुम्मन दास जी ने अपने बेटे को समझाया और कहा, बेटा गोपाल जी की पूजा में भोग लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बेटे ने कहा ठीक है। तो रघुनंदन रोजाना थाली में भोग ठाकुर जी के सम्मुख जो रख देते थे, ठाकुर जी भोग लगाने के लिए वो प्रार्थना करता था। बाल भाव था ही। आनंद की बात ये थी कि भगवान भोग स्वयं प्रकट होकर के लगाते थे। ये बात चलती रही। रघुनंदन जी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न होकर के ठाकुर जी बालक छोटे से रूप को धारण करके ही वह रोजाना भोग लगाने के लिए आते थे और भोग लगा करके बड़े खुश होते थे। जब कुम्मन दास जी वापस आए तो उन्होंने पूछा कि बेटा ठाकुर जी का भोग लगाया? कुम्मन दास जी ने पूछा तो बच्चे ने कहा कि हाँ, भगवान आजकल बहुत भूखे हैं, उनको बहुत भूख लगती है, इसलिए वो पूरा का पूरा भोग खा जाते हैं थाली में, बिल्कुल भी छोड़ते नहीं। और कुम्मन दास जी ने जब ये सुना तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। कहा ऐसा ही हुआ है। कुम्मन दास जी सोचने लगे क्या ऐसा हो सकता है। तो एक दिन वो बालक भोग लगा रहा था। कुम्मन दास जी छुप करके देख रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि एक हाथ से वो लड्डू मुंह में रख रहे हैं और एक लड्डू वो हाथ में लिए हुए हैं। उसी समय कुम्मन दास जी चरणों में गिर पड़े और ऐसा बता देगा, स्वयं भगवान ने कहा था, हे महात्मा, आज तुम्हारी वजह से लोग आज से मुझे लड्डू गोपाल के नाम से जानेंगे। एक हाथ में लड्डू था और एक हाथ से वो मुंह में लड्डू लगा रहे थे। ऐसी सुंदर सी छवि को उन्होंने देखा तो महात्मा कुम्मन दास जी की वजह से गोपाल जी लड्डू गोपाल बने। तो जन्माष्टमी के समय पर लड्डू का भोग जरूर लगाइए। कल के प्रवचन में भी हम बोल रहे थे, कुम्मन दास जी को भगवान बिल्कुल माँ की तरह ही समझते थे। तब से लेकर के आज तक सब भगवान को लड्डू गोपाल के नाम से जानते हैं। बोलिए लड्डू गोपाल भगवान की जय हो। लड्डू को मोदक कहते हैं। मोदक प्रसन्नता का प्रतीक है। जो भी कोई भगवान को लड्डू गोपाल का भोग लगाएगा तो वह सभी अपनी परेशानियों से वो बिल्कुल मुक्त हो जाएगा। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। घर में आनंद होगा, घर में बच्चों का जन्म होगा, घर में संतान की वृद्धि होगी। इसलिए आप सब घर में लड्डू गोपाल जी को विराजित कीजिए। हम भी कल जन्माष्टमी 7 तारीख को हम भी जन्माष्टमी बना रहे हैं। 6 तारीख की रात्रि में हम गोपाल जी का अभिषेक करने के लिए जा रहे हैं, लड्डू गोपाल जी का। तो आप तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर पूरे कार्यक्रम को लाइव टेलीकास्ट देखें। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और नई नई अपडेट्स प्राप्त करते रहिए। तो जन्माष्टमी पर विशेष ये हमने आपको बात रखी है कि भगवान श्री कृष्ण को, गोपाल जी को लड्डू गोपाल क्यों कहते हैं, उन्हें लड्डू गोपाल जी के नाम से क्यों जाना जाता है। वीडियो यदि ठीक लगी है तो हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज लिखें। वीडियो को आगे शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।